आप लोगों को स्टार्ट करना जा रहा हूँ यूनिट फर्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो आपको सिलेबस में आए AKTU सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो यूनिट आपको फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है आपको पहला जो है फार्मूला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो डिस्कस करेंगे, ये बेस है। इसी से आपको सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व होंगे, जो है इसी में कन्वर्ट करना होगा। तो आपका पहला टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में पहला हेडिंग जो आपका है सिलेबस में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल आप समझ लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल किसको कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, its differential coefficient, one independent variable, one or more independent variable is called differential equation। differential equation का definition होता है, मतलब ऐसा differential equation जिसमें dependent variable हो y, an equation involving dependent variable y, its differential coefficient dy by dx, one or more independent variable is called differential equation। differential equation does not contain any arbitrary constant। ये आपका differential equation है जिसमें dependent variable, differential coefficient and one or more independent variable is called differential equation। अब चूँकि डिस्कस हो रहा है linear differential equation, linear मतलब होता है if the degree of dependent variable and all its derivative वन, माने आल डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव हो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसकी डिग्री 1 हो और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री अगर 1 हो, सच इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स क्या होता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका मीन्स है, यहाँ वर्ड है लीनियर। लीनियर मीन्स होता है, लीनियर का अर्थ है, लीनियर मीन्स लीनियर मीन्स होता है इफ़ द डिग्री मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड, जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ डिस्कस जो करने जा रहे हैं लीनियर का अर्थ क्या होता है, लीनियर मीनिंग क्या होता है। लीनियर का मीनिंग ये है कि इफ़ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स ऑल डेरिवेटिव्स, मतलब जितने भी डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में है उसकी डिग्री 1 हो। डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑल इट्स डेरिवेटिव की डिग्री अगर ये 1 है, सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर 1 से अधिक उसकी डिग्री है, डिपेंडेंट वेरिएबल डिग्री, और ऑल इट्स डेरिवेटिव की डिग्री अगर 1 से ग्रेटर है, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जो है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो जो हमें स्टडी करना है बीटेक जो है फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में, जो आपको सारे जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। तो हम जो आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आज, एक नया टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है, इसी का यूज होगा आगे भी। सारे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का जो आपको आप पाला कराने जा रहा हूँ आज। यहाँ से ही आपका सिलेबस शुरू होता है जो बीटेक में पूछे जाएंगे। क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैसा है देख लीजिए आपको, dn y अपान dx पावर n, क्योंकि जो आपको स्टडी करने जा रहे हैं देख लीजिए nth आर्डर का है, तो जो nth आर्डर मीन्स वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो nth आर्डर का है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth आर्डर, तो इसलिए nth आर्डर ले रहे हैं। dn y अपान dx पावर n प्लस a1 dn माइनस 1 y अपान dx पावर n माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 y अपान dx पावर n माइनस 2 प्लस a3 dn माइनस 3 y अपान dx पावर n माइनस 3 प्लस सो डॉट an माइनस 1, ये हो गया आपका dy अपान dx an माइनस 1 प्लस dy अपान dx प्लस an y इक्वल टू q, ये इक्वेशन 1 हो गया। आप देख लीजिए वेयर a1 a2 a3 a4 so that an are constant, coefficient constant are coefficient constants where a1 a2 a3 dot an minus 1 an are जो कोफिशिएंट कांस्टेंट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होना चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मीन्स जो डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ nth डेरिवेटिव है इसकी डिग्री 1 है, यहाँ भी आपका डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, और डिपेंडेंट वेरिएबल y, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है और डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का हम डिग्री देखते हैं इसकी भी डिग्री 1 है, और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। लीनियर मीनिंग होता है कि द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यह डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसकी जो डिग्री है जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी डिग्री देखते हैं। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, nth डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ऑफ nth आर्डर का है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है, जो nth आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट, तो इसीलिए वेयर a1 a2 a3 डॉट a4 डॉट an आर द कोफिशिएंट कांस्टेंट एंड कैपिटल Q is any function of x, is any function of x only are constants is called linear differential equation of nth order with constant coefficient कोफिशिएंट्स। ये डिफिनीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो यूनिट स्टार्ट हो रहा है इसका, इस यूनिट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपका हेडिंग है। ऐसा इक्वेशन होना चाहिए जो लीनियर हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इस फॉर्म में होना चाहिए, nth डेरिवेटिव ऑफ y dn y अपॉन dx पावर n प्लस a1 dn माइनस 1। देखिए इससे डेरिवेटिव कम हो रहा है, यहाँ nth डेरिवेटिव है, an माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ y है,
ये n-2 डेरिवेटिव ऑफ y है, तो यहाँ देखो n-1 डेरिवेटिव है तो यहाँ a1 है, प्लस यहाँ n-2 डेरिवेटिव है तो a2 है, प्लस यहाँ n-3 डेरिवेटिव है a3 है तो a3 प्लस सो डॉट डॉट यहाँ आपका n-1 यहाँ 1 डेरिवेटिव है तो n-1 है, क्योंकि इसका सफिक्स जो ऐड कर रहे हैं यहाँ 1 सफिक्स है, यहाँ n-1 है तो इसको ऐड करेंगे तो n आएगा, इसका भी सफिक्स ऐड करेंगे तो n आएगा, यहाँ भी ऐड करेंगे तो n आएगा, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी n है। ठीक है, ये हमारा वेयर जो है a1 a2 a3 डॉट डॉट an-1 an आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट है डिफरेंशियल एंड q इज एनी फंक्शन ऑफ x। q जो हमारा है राइट हैंड साइड इज एनी फंक्शन ऑफ x, या कांस्टेंट हो सकता है, x का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए, यहाँ स्टैंड करते हैं, आपको डिनोट करने जा रहे हैं सिंबल, जहाँ आपको dy बाई डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स के जगह पे नोट करेंगे कैपिटल D, एंड d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर के जगह पे डिनोट करेंगे कैपिटल D स्क्वायर। d मीन्स डी बाई डी एक्स, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर मीन्स कैपिटल D स्क्वायर, d क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू d क्यूब। इसी तरीके से डॉट डॉट अगर हम निकालें dn-1 अपॉन डी एक्स टू पावर n-1 इक्वल टू d टू पावर n-1 एंड dn अपॉन डी एक्स टू पावर n की वैल्यू हो जाएगी d टू पावर n। तो इस क्वेश्चन इक्वेशन 1 में जहाँ भी d अपॉन डी एक्स है उसके जगह कैपिटल D पुट करेंगे, d स्टैंड कर रहा है, d स्टैंड्स फॉर d इक्वल टू डी बाई डी एक्स एंड d स्क्वायर इक्वल टू d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d क्यूब इक्वल टू d क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, सो डॉट dn मीन्स dn अपॉन डी एक्स टू पावर n। जहाँ भी कैपिटल D है, कैपिटल D रिप्रेजेंट d बाई डी एक्स मीन्स d डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो जहाँ भी कैपिटल D रहेगा नोमिनेटर में वो मीनिंग हो गया d बाई डी एक्स, तो d स्क्वायर मीन्स जहाँ जहाँ इस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। इसके बाद इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, या इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 बिकम्स क्या होगा देख लीजिए, यहाँ dny है तो यहाँ लिख सकते हो आप dny, क्योंकि dn अपॉन डी एक्स पावर n मीन d टू पावर n, ये हो गया dny प्लस a1 dn-1 हो गया है। देखो n-1 डेरिवेटिव है, dn-1 अपॉन डी एक्स पावर n-1 को लिख सकते हो कैपिटल D टू पावर n-1 y। मेथड से फार्मूला निकालने जा रहा हूँ, a2 ये हो गया आपका dn-2 इंटू वाई प्लस a3 ये हो गया dn-3 इंटू वाई। सो डॉट डॉट ऐसे लिखते चले जाएंगे, लास्ट वाला टर्म ये हो गया आपका प्लस an-1 ये हो गया आपका dy प्लस an y इक्वल टू q। ये लिख सकते हैं, सब में आपको y टाइम कॉमन, सब में y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये हो गया आप dn प्लस a1 d टू पावर n-1 प्लस a2 d टू पावर n-2 प्लस a3 d टू पावर n-3 प्लस सो डॉट डॉट ये हो गया आपका an-1 d प्लस an y इक्वल टू q। अब इस ब्रैकेट को हम लिख लेते हैं एफ डी वाई इक्वल टू क्यू टाइप हो गया। वेयर ये इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन सेकेंड, वेयर एफ डी इक्वल टू कैपिटल एफ डी मीन्स क्या होता है, वेयर एफ डी इक्वल टू डी टू पावर n प्लस a1 डी टू पावर n-1 प्लस a2 डी टू पावर n-2 प्लस a3 डी टू पावर n-3 प्लस सो डॉट डॉट ये हो गया आपका an-1 डी प्लस an। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ डी मीन्स एफ डी वाई इक्वल टू क्यू टाइप फाइंड हो गया। एफ डी मीन्स जो y का कोफिशिएंट है,
इस y को कोफिशिएंट को पूरे को FD मान लेंगे यहाँ से। थे ये हमारा टोटल, इसको कंसीडर करेंगे FD। तो FD मीन्स d टू पावर n प्लस a1 d टू पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू पावर n माइनस 2 प्लस a3 d टू पावर n माइनस 3 प्लस सो डॉट an माइनस 1 d प्लस an, विच इज कॉल्ड FD। इसको FD से डिनोट करेंगे। ये हो गया FD और बाहर कॉमन y इक्वल टू q। तो FD की वैल्यू ये है। अब देख लीजिए FD y इक्वल टू q टाइप फाइंड हो गया। FD y जहाँ भी दिया हुआ है मीन्स y का क्वेश्चन टोटल d में आपको इक्वेशन आएगा FD, n डिग्री का इक्वेशन है FD। तो FD y इक्वल टू 2, ये FD y इक्वल टू q, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड का अगर हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है तो इसमें 2 पार्ट होगा। कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, यदि इक्वेशन सेकेंड का हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है तो कंप्लीट सोल्यूशन इक्वल टू होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन CF प्लस PI। ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ है द कंप्लीट सोल्यूशन। कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड्स आर इक्वेशन सेकेंड का कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला होता है कंप्लीट सोल्यूशन। इस कंप्लीट सोल्यूशन आर जनरल सोल्यूशन बोथ आर सेम। कंप्लीट सोल्यूशन आर जनरल सोल्यूशन यहाँ से निकालेंगे आप। कंप्लीट सोल्यूशन आर जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड आर, ये फार्मूला सेकेंड इक्वेशन, इसका हम जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला लिख रहे हैं। तो इस कंप्लीट सोल्यूशन को आप इंडिकेट करेंगे या CH से इंडिकेट कर सकते हैं या y इक्वल टू CF मीन्स कंप्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ 2 सोल्यूशन होगा। द इक्वेशन 2 कंसिस्ट 2 सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन इज ए कंप्लीमेंट्री फंक्शन, अदर सोल्यूशन इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सबसे पहले इक्वेशन आपका सेकेंड हो गया। दस लिखेंगे द इक्वेशन सेकेंड The equation second consists two solution, one is complementary function, one is complementary function and second is particular integral and second is particular integral। इसको सबसे पहले नोट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे FD y इक्वल टू q हो गया सेकेंड इक्वेशन, वेयर FD इक्वल टू आपको d में n ऑर्डर का n डिग्री का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद जस्ट इसको लिखेंगे आप सॉल्व करते समय। द इक्वेशन सेकेंड जो इक्वेशन सेकेंड जो है कंसिस्ट कर रहा है 2 सोल्यूशन। द इक्वेशन 2 कंसिस्ट 2 सोल्यूशन, वन इज ए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड सेकेंड इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन यह हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन आर जनरल सोल्यूशन आर y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हैंस y इक्वल टू CF प्लस PI। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्टकट में C डॉट F लिखेंगे। C मीन्स कम्प्लीमेंट्री, F मीन्स फंक्शन, तो C प्लस F। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर यहाँ इंटीग्रल होगा आपका, सोल्यूशन नहीं है ये आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। यहाँ फार्मूला है तो प्लस PI पर्टिकुलर इंटीग्रल,
ये आपका सलूशन होगा। किसका है? इक्वेशन सेकंड का सलूशन। जो आपका इक्वेशन सेकंड आया, इक्वेशन सेकंड इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो इक्वेशन सेकंड है यही आपका लीनियर डिफरेंशियल, इसको जो है इस फॉर्म में डिनोट किया गया है। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का इक्वेशन है। एफ डी वाई इक्वल टू क्यू टाइप। जहाँ भी हम स्टडी करेंगे एवरी प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, एफ डी दिया रहेगा और क्यू दिया रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा, और यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर इस टाइप का कहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये इक्वेशन कंसिस्ट कर रहा दो, इसमें दो सलूशन है। पहला सलूशन है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये आपको जहाँ भी एवरी क्वेश्चन में है द कंप्लीट सलूशन इक्वल टू वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई निकालेंगे। सी एफ मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, वेयर सी एफ मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन and particular pi means particular integral। अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका प्रॉपर्टी। ये सलूशन हो गया। आप अब हमें एफ डी वाई का सलूशन निकालने के लिए आपको समझ में आ चुका होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो? एफ डी वाई इक्वल टू जीरो मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो। इफ इक्वेशन सेकेंड में कैपिटल क्यू इक्वल टू जीरो पुट कर दें, प्रॉपर्टी ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो मीन्स कि कैपिटल क्यू की वैल्यू जीरो हो। कैपिटल क्यू इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन सेकेंड। इन इक्वेशन सेकेंड में किया जाएगा आपका एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। दैट इज, इसका मतलब एफ डी मीन्स डी टू पावर एन प्लस ए वन डी टू पावर एन माइनस वन, यही आप एफ डी की वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस ए टू डी टू पावर एन माइनस टू। जहाँ भी शॉर्टकट में लिखा रहेगा एफ डी का ये फुल फॉर्म है आपका, कैन बी रिटन एज ए एन माइनस वन डी प्लस ए एन, ये हो गया वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। तो देख लीजिए इक्वेशन जो है एन में डी कैपिटल डी, एन में एन आर्डर का इक्वेशन है। एन तो डेरिवेटिव है डी एन प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू प्लस डॉट ए एन माइनस वन डी प्लस एन वाई इक्वल टू जीरो है। तो प्रॉपर्टी ये है, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है। यदि जो है कोई ये यदि अलग अलग आपका सलूशन हो, हम मान लेते हैं प्रॉपर्टी। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, आपको फार्मूला में यूज करेंगे इफ़, ये अलग अलग, इफ़ वाई वन इक्वल टू एफ वन एक्स एंड वाई इक्वल टू एफ वन एक्स एंड वाई टू इक्वल टू एफ टू, अलग अलग जो है सोल्यूशन फाइंड हो। क्योंकि ये डी में एन आर्डर का इक्वेशन है, एन डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके एन सोल्यूशन फाइंड हो गए। जितने डिग्री का ये इक्वेशन है कैपिटल डी में, उतने सोल्यूशन फाइंड होंगे अलग अलग। इसके मतलब ये अब इसके जो अगर फैक्टराइज करेंगे तो एन फैक्टर होंगे और एन सोल्यूशन फाइंड होगा। तो मान लेते हैं उसमें से इफ़ वाई इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी है, इफ़ वाई इक्वल टू एफ वन एक्स सोल्यूशन हो, इसी तरीके y इक्वल टू एफ टू एक्स सोल्यूशन हो और वाई इक्वल टू एफ थ्री एक्स सोल्यूशन हो। कितने सोल्यूशन होंगे? एन सोल्यूशन होंगे। डी पे जितने डिग्री है उतने अलग अलग सोल्यूशन फाइंड होंगे। ये प्रॉपर्टी है। तो इफ y इक्वल टू एफ वन एक्स, वाई इक्वल टू एफ टू एक्स, वाई थ्री इक्वल टू एफ थ्री एक्स, सो डॉट वाई इक्वल टू एफ एन एक्स आर सोल्यूशन, ये अलग अलग सोल्यूशन हो, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। इफ़ वाई इक्वल टू एफ वन एक्स
क्यों ये ले रहे हैं हम, ये y इक्वल टू f1x मान ले रहे हैं, इसका एक सोल्यूशन है, y इक्वल टू f2x एक अलग सोल्यूशन है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, मतलब एक दूसरे से अलग है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। इसी तरीके से y इक्वल टू f3x सोल्यूशन हो, डॉट डॉट y इक्वल टू fnx सोल्यूशन हो, आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। देन द जनरल सोल्यूशन आर कंप्लीट सोल्यूशन, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो, एफ डी मीन्स ये ब्रैकेट, इसी का ये सोल्यूशन है, एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। देन द जनरल सोल्यूशन आर, देन द जनरल आर कंप्लीट सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन कब होगा, हमने बोला हूँ कि यदि कोई सोल्यूशन या n डिग्री का इक्वेशन है तो इसके n सोल्यूशन होने चाहिए, जितने आर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने सोल्यूशन होने चाहिए, उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए। कोई सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन आर कंप्लीट सोल्यूशन कब होगा, the solution of the differential equation if the number of arbitrary constant is equal to the order of derivative then the solution is called general solution or complete solution। अगर हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है या कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है तो जितने सोल्यूशन है वो जितने आर्डर का डेरिवेटिव है, जितने मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होने चाहिए जितने आर्डर ऑफ द डेरिवेटिव है, क्योंकि ये देख लीजिए nth आर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, n टाइम डिफ्रेंशिएट है, डी एन वाई, वाई मल्टीप्लाई करेंगे डी एन वाई आ जाएगा, इसका मतलब nth डेरिवेटिव का एक इक्वेशन है, तो इसके कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, n आर्बिट्री कांस्टेंट सोल्यूशन में होना चाहिए, तभी जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन होगा। इसीलिए जो हमारा फाइंड हुआ प्रॉपर्टी फर्स्ट है, इफ़ y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, y इक्वल टू f3x, सो डॉट डॉट y इक्वल टू fnx आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, मतलब ये अलग अलग सोल्यूशन है। y इक्वल टू fnx इसका सोल्यूशन है, y इक्वल टू f2x भी इसका सोल्यूशन है, y इक्वल टू f3x भी इसका सोल्यूशन है, मतलब सोल्यूशन तब होगा जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो के बराबर हो तो इसका सोल्यूशन होगा। इसलिए ये अलग अलग सारे इसका सोल्यूशन है, इसलिए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो है। देन द जनरल सोल्यूशन, देन द जनरल सोल्यूशन आर कंप्लीट सोल्यूशन, बोथ आर सेम अगर हमें निकालना है। देन द जनरल सोल्यूशन आर कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू, ये फार्मूला होता है C1F1x, जितने सोल्यूशन है क्योंकि n आर्डर का डेरिवेटिव nth आर्डर का nth डेरिवेटिव है, इसलिए इसका जो जनरल सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन हो उसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, इसलिए इन सारे सोल्यूशन को कंबाइन करने जा रहे हैं जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये जनरल सोल्यूशन होगा। इसलिए लिखने जा रहे हैं y इक्वल टू C1F1x, C2F2x प्लस C3F3x प्लस सो डॉट डॉट ये हो गया आपका CnFnx। ये आपका जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन है। ये प्रॉपर्टी है, यूज कर रहे हैं क्योंकि आगे इसका यूज है। इस प्रॉपर्टी ऑफ एफ डी आई इक्वल टू जीरो है, प्रॉपर्टी ऑफ एफ डी आई इक्वल टू जीरो का आपका जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको यूज करेंगे। इफ़ y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, y इक्वल टू f3x डॉट डॉट y इक्वल टू fnx आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो का ये लीनियरली अलग अलग सोल्यूशन हो अगर इस एफ डी वाई, जो एफ डी वाई मीन्स दिस इक्वेशन एफ डी है, ये इस एफ डी वाई इक्वल टू जीरो का ये चूँकि डी में nth डेरिवेटिव का इक्वेशन है, इसलिए इसके अलग अलग n सोल्यूशन मान लेते हैं कि y इक्वल टू f1x, y इक्वल टू f2x, y इक्वल टू f3x डॉट डॉट y इक्वल टू fnx। ये अलग अलग इसके सोल्यूशन हैं जो आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एफ डी वाई इक्वल टू जीरो है। देन द जनरल सोल्यूशन निकालेंगे इसका। अगर हम इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो चूंकि जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन तब होगा इफ़ द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो हो इक्वल टू द आर्डर ऑफ डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। जितने आर्डर का डेरिवेटिव का इक्वेशन है उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए। इसलिए देन द जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन लिखते समय जो अलग अलग हमारा ये सोल्यूशन फाइंड हुआ है उसको कंबाइन करेंगे तो उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे जितने आर्डर ऑफ डेरिवेटिव रहेगा। इसलिए यहाँ से जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन हम C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn n आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिए क्योंकि n आर्डर का डेरिवेटिव है, nth आर्डर का ये डेरिवेटिव है, इसलिए n आर्बिट्री कांस्टेंट C1, C2,
C2 C3 डॉट डॉट Cn ले लिए, उसको कंबाइन कर रहे हैं तो y इक्वल टू C1 F1x, पहला सोल्यूशन का C1 से मल्टीप्लाई, दूसरे सोल्यूशन का C2 से मल्टीप्लाई, ऐसे अलग अलग करके प्लस करके हम जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन बनाएगा। क्योंकि इस जनरल या कंप्लीट सोल्यूशन में जितने आर्डर का डेरिवेटिव रहेगा उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होना ज़रूरी है। ये सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन कहलाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में जो आपको कराएंगे वहाँ आपको जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। ये पूरे यूनिट में कॉमन है। CF पार्ट जो निकालने जा रहे हैं वो पूरे यूनिट में सेम मेथड है। 4 फार्मूले हैं, जो फार्मूले डिराइव करेंगे उसी को यूज करना होगा। PI आपको चेंज होता रहेगा। तो नेक्स्ट जो है आपको वीडियो में मिलेगा, आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे।